हेलो फ्रेंड्स, स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज 23 जनवरी 2021 के करंट अफेयर लेकर जो करंट अफेयर स्टैटिक जीके के साथ परीक्षा में संबंधित करंट अफेयर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी एक संस्था चलती है संडिल्या क्लासेस के नाम से दरभंगा में, तो आप किसी भी क्वेरी के लिए आप विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला आज का सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक समझौता ज्ञापन AMU को पूर्व पोस्ट स्वीकृति प्रदान की। यानी एक समझौता हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है, अब इस उज्बेकिस्तान के बारे में 2-3 पॉइंट जानते हैं। पहला पॉइंट कि उज्बेकिस्तान एक मध्य एशियाई राष्ट्र है और पूर्व सोवियत गणराज्य, ठीक है, जिसकी राजधानी ताशकंद है और इसके राष्ट्रपति जो है वो शवाकत मिर्जियोयेव है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे जो दूसरा है वो है भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स और फ्रांसीसी वायुसेना तथा अंतरिक्ष वायु बल ने वायु सेना स्टेशन जोधपुर में द्विपक्षीय अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 को किक स्टार्ट किया। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन एयरफोर्स और फ्रांसीसी वायुसेना तथा अंतरिक्ष बल ने वायु सेना स्टेशन जोधपुर में जो अभ्यास स्टार्ट किया है उसका क्या नाम है। तो डेजर्ट नाइट उसका नाम है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं वायुसेना के बारे में। और भारतीय वायुसेना जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को, इसीलिए वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है, नई दिल्ली है, और कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद होते हैं। यानी तीनों सेनाओं के जो कमांडर इन चीफ होते हैं, कमांडर जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, तो इसके भी राष्ट्रपति होंगे। इसके अलावा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यानी एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया इसके जो है वायुसेना अध्यक्ष जो है वो ये है। इसके अलावा वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी वाइस जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो एयर मार्शल हरिजीत सिंह। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 850 मेगावाट चूहो हाइड्रो इलेक्ट्रिक HE इसको नाम दिया जाएगा, चूहो हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ये ध्यान रखिएगा, ये नाम बड़ा ही चर्चित रहा है, तो ध्यान रखिए। चूहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जिसमें 15,281.94 करोड़ निवेश करने के लिए मंजूरी दी। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि चूहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है वो किस जिले में, तो किश्तवाड़ जिले में, और किस नदी पर, तो चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, अब इससे आगे थोड़ा सा बात करेंगे। इसके गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के गवर्नर है। यहाँ पे दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, डल झील यहीं पे है, यानी जम्मू कश्मीर के बारे में 2-4 पॉइंट जहाँ से सवाल आते हैं उसके बारे में जानकारी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल शेयर करें, लाइक करें। आगे बात करते हैं। रूस ने घोषणा की कि वह खुले आसमान संधि यानी ओपन स्काई टर्म जो होता है को छोड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि को छोड़ दिया, तो वो रूस होगा। और 30 इसमें कह रहा है कि छोड़ रहा है 30 से अधिक देशों के बीच समझौता जो प्रतिभागियों को उनके साथी सदस्य राज्यों के किसी भी हिस्से में निहत्थे टोही उड़ानों को उड़ाने की अनुमति देता है। ठीक है, यानी 30 इसके जो सदस्य थे उसमें वो वायुयान अपना उड़ा सकते थे। चलिए अब रसिया के बारे में कुछ बात करते हैं। रसिया के प्रेसिडेंट जो अभी वर्तमान में है वो व्लादिमीर पुतिन है। मॉस्को में राज्य ऐतिहासिक संग्रहालय है, हर्मिटेज संग्रहालय है, ये सब रूस में है। सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी संग्रहालय है, कजान में कजान क्रेमलिन है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 5वां क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, इसमें कुल 12 क्वेश्चन है और 12 ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगला है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में तकनीकी आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती करने के लिए अस्थायी जियो के सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ध्यान रखिएगा, AMU पर सचिव श्री गिरधर अरमाने और सचिव DRDO के डॉक्टर सतीश रेड्डी ने हस्ताक्षर किया। ठीक है, अब बात करते हैं DRDO की, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसके अभी वर्तमान में चेयरमैन G सतीश रेड्डी है। अभी हाल ही के एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया था। चलिए आगे बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देश की पहली छोटी विमान एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की। ठीक है, तो विमान एयर टैक्सी की सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? तो हरियाणा में। अब हरियाणा के एक दो पॉइंट देखते हैं। हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर जो है वो सत्यदेव नारायण आर्या। हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र में पिपली को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो पिपली क्षेत्र पूछेगा कि पिपली क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, आगे बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की, और 7वां क्वेश्चन है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ये उड़ीसा की बात है, और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में स्वच्छ बिंदुसार पहल की शुरुआत की। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वच्छ बिंदुसार पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो ये ओडिशा में शुरू की गई। एक दो पॉइंट इसके बारे में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है। यह भारत में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पादों और तरलीकृत पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस अन्वेषण, उत्पादन, शोधन, वितरण, विपणन, आयात, निर्यात और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे 8वां क्वेश्चन जो है हमारा, वो 8वां क्वेश्चन है किरण मजुमदार शाह, कार्यकारी अध्यक्ष बायोकॉन, यानी बायोकॉन की जो कार्यकारी अध्यक्षा है वो किरण मजुमदार शाह है, को तत्काल प्रभाव से US इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC के उपाध्यक्षों में एक के रूप में चुना गया। 9वां सवाल है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद की संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में बहु अंग की विफलता के कारण, यानी उनके शरीर के बहुत सारे ऑर्गन फेल हो गए थे और 95 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। ठीक है, अभी वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में CM जो है वो प्रेमा खांडू है और गवर्नर VD मिश्रा है। ठीक है, इसे अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। इसके अलावा भारत का ऑर्किड राज्य भी अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की, और 10वां जो है वो है केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लद्दाख में कारगिल जिले के जास्कर में पदुम में पहली बार खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कुछ स्टैटिक्स में कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो लद्दाख में है, एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी। ठीक है, इसके बाद 11वां क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट है हमारा, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखने का फैसला किया। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। ड्रैगन फ्रूट के नामकरण को बदलने के लिए पेटेंट के लिए आवेदन किया गया। ठीक है, अब इस फ्रूट के बारे में एक लाइन कि यह फल मुख्य रूप से कच्छ, नवसारी और सौराष्ट्र के विभिन्न भागों में उगाया जाता है। ठीक है, गुजरात के वर्तमान CM विजय रमकनाल रूपानी है। इसके अलावा गवर्नर आचार्य देवव्रत। ठीक है, और 12वां यानी लास्ट जो है वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिजली मंत्रालय के तहत PSU ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में दूर संचार कनेक्टिविटी का सुधार हो सके। ठीक है, तो ये हमारा 12 क्वेश्चन था।
अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो 24 जनवरी के होंगे। धन्यवाद।